बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहा जाता है? इसके पहले बहुत सारे त्रिभुज के परिभाषाएं और प्रकारों के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज कोण के हिसाब से कितने प्रकार के और भुजा के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, समकोण, विषम कोण, अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें जब माध्यिका की परिभाषा स्पष्ट करना हो तो आप देखेंगे किसी भी त्रिभुज की एक भुजा ले ली जाए और उस भुजा के मध्य बिंदु को ले लिया जाए और उस मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाते हैं तो वही रेखाखंड क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु और उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। यहाँ परिभाषा भी स्पष्ट किया गया है, यहाँ त्रिभुज भी दिखाया गया है। त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और BC भुजा के सामने वाला शीर्ष A है, तो A से इसके मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो AD इसकी माध्यिका हो जाती है। PQRS एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा QR ली गई है और इसका मध्य बिंदु S है, तो इस मध्य बिंदु से भुजा QR के सामने वाले शीर्ष को मिला देते हैं तो यह रेखाखंड इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। परिभाषा है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु और उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होता है, अर्थात किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका भी होगी और तीनों माध्यिकाओं को अगर आप मिला देते हैं तो तीनों माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, काटती हैं। त्रिभुज के अंदर उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक। यहाँ नोट में लिख दिया गया है। त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार आप त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में वर्ग में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।